छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विज्ञान में अपना 7वां पाठ पौधों को जानने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने पत्तियों के कार्य के विषय में अध्ययन किया कि पत्तियों का क्या कार्य है। उसके लिए हमने एक क्रियाकलाप किया जिसमें एक पत्ती को लेकर के और उसको हमने थोड़ी सी मात्रा में कुछ स्प्रिट लिया और उस स्प्रिट में पत्ती को दबा करके उन्हें डुबो करके उसमें रखा और उस स्प्रिट के पात्र को किसमें एक पानी से भरे आधे बीकर में रख करके और उस बीकर को गर्म किया था। गर्म तब तक किया जब तक कि पत्ती का जो हरा रंग होता है वह हरा रंग न निकल गया। पत्ती का हरा रंग किस में परिवर्तित होता है? ये हरा रंग समाप्त हो जाता है और रंगहीन हो जाती है। अब इस पत्ती को सावधानी पूर्वक इस से निकाल करके स्प्रिट से और उसको सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, पानी से धो करके और एक प्लेट में रख देते हैं। जैसा कि अब हम कल हमने पढ़ा था, आज हम इसको चित्र में देख रहे हैं कि ये जो पात्र आपको एक प्याली कटोरी सी दिखाई दे रही है, दिख रहा है? ये क्या है? एक कटोरी टाइप में है, कांच की प्याली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कांच की प्याली। इस कांच की प्याली में हमने उस सावधानी पूर्वक जल से धोई हुई रंगहीन जो पत्ती हो गई थी, यानी उसका जो हरा रंग निकल गया था, उस पत्ती को हमने इस प्याली में डाल दिया और इसमें हमने आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डाल दी। ये के ऊपर क्या दिखाएगा ना, ये आयोडीन विलयन है। इस आयोडीन विलयन को इसमें डाल रखा है, किसमें? इस प्याली में। और इसमें क्या है, हमारे जो हरा रंग निकली हुई पत्ती है। अपने होने वाले अब इसमें परीक्षण को देखते हैं कि इस पत्ती के रंग में कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह पत्ती पहले की जैसी है या इसमें कुछ परिवर्तन हो गया। तो आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात इस पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला हो जाता है। पत्ती का रंग नीला या काला हो जाता है। तो पत्ती का ये रंग नीला या काला होना यह प्रदर्शित करता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। क्या इसमें? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च मंड के रूप में इन पत्तियों में संग्रहित रहता है। अब ये एक आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, देखिए ये तिपाई स्टैंड है। इस तिपाई स्टैंड के ऊपर क्या रखा हमने? आधा बीकर से भरा हुआ जल का पात्र है और इस जल के अंदर हमने ये क्या है, इसको परख नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परख नली। इस परख नली में क्या है? इस परख नली में वो पत्ती थी और पत्ती और स्प्रिट, पत्ती और स्प्रिट ये इसमें रखी हुई थी। अब इसको गर्म करने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? हरी पत्ती का रंग आपने देखा सामान्यतः हरा होता है। स्प्रिट में रख करके उसको गर्म करने पर इसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? पत्ती का रंग हरा गायब हो जाता है, हरा रंग उड़ जाता है। अब इस पत्ती को इस पात्र में रख करके इसमें हमने आयोडीन विलयन डालते हैं तो इस पत्ती का रंग कैसा था? बैंगनी हो जाता है या फिर काला हो जाता है। इस प्रकार का रंग जो प्रदर्शित करता है कि इसमें क्या हो गया, इसमें यह परीक्षण हुआ कि इस पत्ती में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है। ये जो पत्ती भोजन बनाती है और भोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में और स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संग्रहित करती है और ये कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण की विधि है आयोडीन के द्वारा कहते हैं। अध्याय हमने 2 में भी देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। कच्चा आलू में क्या होता है? मंड। कच्चा आलू, कच्चा आलू का अर्थ समझते हैं? जो आलू हम दुकान से लाते हैं खरीद करके वो कहते हैं कच्चा आलू है। इसको उबालते हैं, उबालने पर क्या होता है? पक जाता है कच्चा आलू जो दुकान से लाते हैं आलू।
कच्चा आलू। इसमें क्या होता है, इसमें भी मंड उपस्थित होता है और यह मंड आलू में यह पौधे के अन्य भागों से आकर के एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियों में प्रकाश जो हरा रंग है, ये हरे रंग से एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है और उस हरे रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं, पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। पर्णहरित, पर्णहरित, ये हरे रंग का एक पदार्थ होता है, इसे पर्णहरित बोलते हैं। अब इसके बाद आगे दिया है, देखिए कि हरे रंग, पत्ती में जो ना हरा रंग, हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति, जिसे हरे रंग का एक पदार्थ क्या है, उसका नाम क्या बोलते हैं, हरे रंग पदार्थ को पर्णहरित बोलते हैं। हरे रंग का पदार्थ है पर्णहरित, पर्णहरित होता है, से अपना भोजन बनाती है और इस प्रक्रिया यानी इस क्रिया में जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कहते हैं, हमने पिछले अध्याय में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था कि हरे पादपों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, ये क्लोरोफिल क्या है, ये पर्णहरित है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है और इस क्रिया को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं इसको, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इस क्रिया को। इसलिए पादप स्वयपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वयपोषी, अपना पोषण स्वयं करने वाले। कौन है अपना पोषण स्वयं करने वाले, पादप हैं, स्वयपोषी ने अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी सभी जो जीव जंतु हैं वो भोजन के लिए दूसरे माध्यमों पर या दूसरे पादपों पर या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन ये जो पादप हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्वयपोषी। छात्रों, इसके पश्चात इस प्रक्रम में, किस प्रक्रम में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। निष्कासित माने निकलना, उत्सर्जित होना, निकलना, निष्कासित माने निकलना। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, ऑक्सीजन निकलती है और यह ऑक्सीजन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है, अनुपात है, उसको बराबर बनाती हैं ये पौधों द्वारा निष्कासित ऑक्सीजन। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। और जो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया गया है ये मंडल के रूप में किसमें इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। ये विभिन्न भागों में मंडल के रूप में बनाती कौन है, पत्तियां बनाती है, और विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है और उससे ही पौधे की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, कार्य हैं, उनको पूर्ण करने में सहायता मिलती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप की, अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। तना क्या करता है, पत्तियों को जल पहुंचाने का कार्य करता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्ती जो है जल का उपयोग किस में करती है, अपना भोजन बनाने के लिए जल का उपयोग करती है। प्रकाश संश्लेषण में जल की भी आवश्यकता होती है। ऊपर लेने इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इन दोनों का, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों द्वारा अवशोषित जल जो पत्तियों द्वारा कहाँ पहुँचता है, ना सॉरी तने द्वारा, जड़ों द्वारा अवशोषित जल तने के द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है और पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास माने होता है हानि, ह्रास माने हानि।
पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास यानी उस जल पत्तियों की हानि वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जनी वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना, वाष्प के रूप में निकलना। जो हमने कल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का अध्ययन किया था, उसके द्वारा जल की कुछ मात्रा की हानि हो जाती है। ये जल वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, निकल जाता है पत्तियों द्वारा। तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य कौन करता है? यह कार्य जड़ें करती हैं। जड़ें जल का क्या करती हैं? अवशोषण करती है। और यह अवशोषित जल है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल तने के माध्यम से, तने में जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक होते हैं। कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा जो भोजन बना हुआ होता है, उस भोजन को, कार्बोहाइड्रेट को जड़ों तक पहुंचाने का, पत्तियों से एकत्रित करता है, तने और जड़ तक पहुंचाने का कार्य करता है। वो कौन करता है? वह तना करता है। तो इस प्रकार जड़ें पत्तियों के लिए जल का अवशोषण कार्य करती है, तना उस जल को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। छात्रों, आज का अपना ये पत्तियों वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम जड़ के बारे में, जड़ के कार्यों के बारे में, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।